अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इंतखाबात का मुतालबा करने वाली तहरीक इंसाफ इंतखाबात से भाग रही है। हुकूमत लंदन में है और डॉलर बेकाबू हो रहा है। इमरान खान को काबू करने की हुकूमती ख्वाहिश पूरी होगी या इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब हो जाएगी? शेख रशीद की बोलती बंद कर दी गई है, बोलती बंद हो गई है। पैंतरा बदल दिया है शेख रशीद साहब ने और गर्मी पाकिस्तान में उरूज पर है। रोज़ाना गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है और जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है वैसे वैसे लोड शेडिंग बढ़ रही है, लोड शेडिंग में भी इजाफ़ा हो रहा है और हालात जहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ इंतहाई ख़राब हैं। पहले मेरा ख़्याल है मैं गर्मी वाले मामले पर और उसके बाद फिर जो सियासी मसाइल हैं, सियासी मामलात हैं, उन पर मैं बात करूँगा। और सियासत इंतहाई दिलचस्प के साथ साथ सनसनीखेज़ भी होती जा रही है और ख़तरनाक भी होती जा रही है क्योंकि हुकूमत से अभी तक हालात संभल नहीं रहे, इसीलिए लंदन में डेरे जमा कर हुकूमत बैठ गई है। नवाज शरीफ साहब के पास गए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के कुछ अरकान के साथ। ख़बर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब ने एक रोज़ मज़ीद उनको रोक लिया है ताकि मुशावरत करके कोई ना कोई फ़ैसला किया जाए और इधर डॉलर ऊपर जा रहा है। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले आज जब मैंने लाहौर की गर्मी देखी तो लाहौर की गर्मी 43-44 डिग्री तक थी, फ़ील ज़्यादा है। फिर दादू की गर्मी 47, कल 48 तक चली गई। सिंध के अक्सर इलाकों की में इतनी ही गर्मी है और कल 50 तक जाएगी, 50 डिग्री तक कल गर्मी जाएगी और वहाँ बिजली नाम को नहीं है, कुछ घंटों के लिए भी नहीं है। 2 घंटे आती है, फिर सारा दिन गायब होती है, फिर रात को थोड़ी देर के लिए आती है, फिर सारा दिन गायब। और अलमिया उसके ऊपर ये है कि नहरें सूखी हुई हैं, दरिया में पानी नहीं है, बिजली बंद है, पानी की मोटरें नहीं चलती। अब हैंडपम्प वाला ज़माना ख़त्म हो गया हुआ है, कहीं भी हैंडपम्प्स नहीं है। सोलर पर लोग जिन जिन के पास है वहाँ पर वो ट्यूबवेल्स और अपना पानी की मोटरें चला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ये सहूलत नहीं है। लिहाजा शदीद गर्मी में लोग जो हैं वो बेयारो मददगार बेआसरा पड़े। आप सोचें कि लाहौर में 43 है, शहरी सहूलियात हैं, तो यहाँ पे हमारा हाल क्या होता है। हल्की सी लू में बाहर निकलते हैं तो दिन में तारे नज़र आ जाते हैं, लेकिन थरपारकर हो, काछो हो, चोलिस्तान हो, थल हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पर जहाँ लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, वहाँ पर लोगों का हशर क्या होगा। तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त ये है, मुतालबा है, अपील है कि कम अज़ कम ये जो गर्मी के दिन हैं, जो हीट वेव चल रही है 1-2 माह, इस दौरान उन इलाकों को जहाँ पारा इंतहाई हाई है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, वहाँ पर कम अज़ कम उन इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे। ये जो एक अजीबोगरीब पॉलिसी बनी थी नवाज शरीफ साहब के दौर में कि जी जहाँ जितनी रिकवरी होगी उतनी बिजली दी जाएगी। भाई रिकवरी आपने करनी है, वापडा ने करनी है, वापडा वो जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनकी, उन्होंने करनी है, लेस्को ने करनी है, हेस्को ने करनी है, सेप्को ने करनी है, के इलेक्ट्रिक ने करनी है, इन्होंने करनी है। वो उनके एहलकार जो है, उनका स्टाफ जो है, वो लोग मिला हुआ होता है, वो पैसे पकड़ते हैं लोगों से कि जी आपका एयर कंडीशन चल जाएगा, आप 5,000 हमें महीने का दे दें। तो उनको काबू करें, रिकवरी करवाना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग आपको बिल देते हैं वो क्यों 20 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करें भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जो कंज्यूमर आपको बिजली का बिल देता है उसको क्यों सज़ा दे रहे हैं चोर की? चोर सारे तो नहीं है और ज़्यादातर चोर नहीं है। वहाँ पर अमला जो है, जो लेस्को का, हेस्को का, जो भी कंपनी है वहाँ की, जिस इलाके की भी है, फेस्को हो गया, ये जो गुजरांवाला वाली कंपनी हो गई, इस्लामाबाद वाली हो गई, उनका स्टाफ जो है वो मिला होता है और लाइन लॉसेस भी उन इलाकों पर डाल दिए जाते हैं। आपने अपनी लाइनें बदलनी नहीं। तो ये जो पॉलिसी थी बनी मियाँ नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता दौर में कि जहाँ लाइन लॉसेस और जहाँ रिकवरी कम होगी वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, तो भाई रिकवरी आपने करनी है ना। मतलब अगर जो बंदा बिल अदा कर रहा है, कारोबारी शख्स है, कोई जो जिसका कोई छोटी मोटी फैक्ट्री, छोटा मोटा कारखाना लगा हुआ है, वो किस चीज़ की सज़ा भुगते? या जो गरीब आदमी जो अपना 2 पंखे चलाकर आपको बिल अदा करता है, वो क्यों लोड शेडिंग बर्दाश्त करे? और ख़ास तौर पर ये 50 डिग्री में, तो और जहाँ पानी भी ना हो। तो गुजारिश ये है हुकूमत से कि ज़रा इस मामले को इंसानी बुनियादों पर देखे। हर मामले को पैसे से नहीं तोला जाता, इंसानी बुनियादों पर देखे। और हाँ, जो लोग रिकवरी नहीं करते फिर उनका कोई बंदोबस्त कर लीजिए। जो पैसे नहीं देते, बिल अदा नहीं करते, बिजली चोरी करते, उनका और उनसे मिले हुए जो ये अपना इदारों के लोग हैं, उनका खुद ही बंदोबस्त कर लें। उसका बाकी पूरा का पूरा इलाका उसका खमियाजा क्यों भुगते? और दूसरी चीज़, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कि दरख्त लगाएं भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और देसी दरख्त, नीम का दरख्त
आप अगर 50, मैं क्योंकि 50 डिग्री वाले इलाके का हूँ, तो हमारे गांव के तकरीबन हर घर में नीम का दरख्त है। अब नीम से बाहर होते हैं तो गर्मी का असर ज़्यादा होता है, नीम के नीचे आते हैं तो आपको लगता है कि फ़र्क आ जाता है आधे से ज़्यादा। तो नीम का दरख्त ठंडा दरख्त होता है, वो लगाएं। शीशम का दरख्त लगाएं, सरस का दरख्त लगाएं। इसी तरह जो हमारे बोर्ड है, जो देसी दरख्त है हमारे, कीकर हो जाता है, बेरी हो जाती है, ये सारे दरख्त लगाएं ताकि माहौल बेहतर हो। ये जो गर्मी बढ़ रही है उसके पीछे ज़ाहिर है ये सारा, और हमारे वो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। शिकायत करने से, चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि हर बंदा एक दरख्त लगा दे, तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मैं आता हूँ जी सियासी मामलात पर। अब सियासी मामलात ये हैं कि शेख रशीद साहब जो उछल कर कह रहे थे कि जी फ़ौज मुदाखलत करे, फ़ौज हमें इंतखाबात दिलवाए, फ़ौज इमरान खान को 20 मई तक या 31 मई तक इंतखाबात नहीं दिलवाएगी, लॉन्ग मार्च होगा तो खून रेजी होगी, इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान को बचाना है तो फ़ौज को हमें इंतखाबात दिलवाने होंगे। ये शेख रशीद साहब की रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सुन लें, रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात। अब कल जब DGISPR ने आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट, इमरान खान साहब के बयानात, वो जो न्यूट्रल वाले और फिर वो मीर जाफ़र वाली बातें जितनी भी वो कर रहे थे वो हो गए, फवाद चौधरी की बयानात चौकीदारों, उस पर जब उन्होंने तगड़ी प्रेस रिलीज़ भी जारी की और DGISPR ने TV चैनल्स पर आकर बात की, तो और उसमें एक जुमला उन्होंने और भी कहा, वो जुमला खालिस्तन शेख रशीद साहब के लिए था या फवाद चौधरी के लिए था या ऐसे लोगों के लिए था, ऐसे एंकर्स के लिए कहा गया। सहाफ़ी और अपना मीडिया के लोग भी एहतियात करें, ख़ास तौर पर कामरान खान साहब, कि फ़ौज मुदाखलत करे, इंतखाबात करवाए, फ़ौज इंतखाबात कर। फ़ौज का काम नहीं है इंतखाबात करवाना। उन्होंने आपके सामने हाथ जोड़ लिए कि यार हमें अब समझ आ गई है कि भाई हमारा ये काम नहीं है तो हमें हमारा काम करने दीजिए। तो कल DGISPR ने जब ये कहा कि फ़ौज को मुदाखलत की दावत ना दें, मत करें ऐसा, तो शेख रशीद साहब की आज की जो उन्होंने पहला जो ट्विटर पर बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी फ़ौज का एक छठा प्रेस रिलीज़ है और उन्होंने इसमें कहा है कि हमें सियासत में मत घसीटें और फ़ौज की जो बात है वो उनकी DGISPR की जो बात है वो फ़ौज के अंदर की सोचों की तर्जुमानी करता है। पहले शेख रशीद साहब क्या कहते थे, अंदर भी इमरान खान साहब की सपोर्ट है बहुत ज़्यादा, इमरान खान साहब को इंतखाबात दिलवाए, फ़ौज ये करे वो करे, तकसीम की बात करते थे, फ़ौज के अंदर तकसीम की बात, जो लोग फ़ौज को सियासत में मुदाखलत करने की दावत दे रहे थे। तो DGISPR की स्टेटमेंट के बाद शेख रशीद साहब ने वो वाला एक जो था ना कि इंतखाबात दिलवाएँ, हमें इंतखाबात दिलवाएँ वरना इमरान खान साहब निकाल लेंगे इंतखाबात आपसे या फिर खून रेजी होगी, वो लबोलहजा शेख रशीद साहब का हो गया तब्दील। हाँ, सियासी हुकूमत को वो कह रहे कि जी इंतखाबात करवाएं, फ़ौरन इंतखाबात की तरफ जाना होगा और वरना फिर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अब ये खून रेजी और श्रीलंका जैसे हालात इनकलाब की बात पर कायम है, लेकिन ये जो शेख रशीद साहब की जो पैंतरा बदला है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि अब वो उधर GHQ को नहीं कह रहे हैं, वो अब कमर जावेद बाजवा साहब को नहीं कह रहे। वो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जिनसे ये गलती हुई है, मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है, उसमें ये हमारे चोर डाकू सियासतदान मिले हुए थे और उनके लोकल हैंडलर्स मिले हुए थे। लोकल हैंडलर्स किसको कह रहे थे सबको पता है। तो फिर कहा कि जिनसे ये गलती हुई है उसका तरीका ये है सुधारने का, उसका हल ये है कि जी फ़ौरन इंतखाबात करवाएं। ये इमरान खान साहब कह रहे थे ना। तो अब ये है कि शेख रशीद साहब ने तो कम अज़ कम शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के सबसे बड़े तर्जुमान थे और तर्जुमान भी वो जो नादान दोस्त कहलाते हैं, जो इमरान खान साहब को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो वह शेख रशीद साहब ने अब ये मामला सियासी हुकूमत के ऊपर की तरफ ले गए। अब वो फ़ौज को दावत शेख रशीद साहब नहीं दे रहे। ये अच्छी चीज़ है कि सबको कम से कम फ़ौज को इन मामला से दूर रखना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि हम दूर हैं, मतलब पाकिस्तान का एक माजी है, पाकिस्तान का एक की हकीकत है। अभी भी 2018 के इंतखाबात के हवाले से भी बहुत से शक्कों को शुबात, बहुत से सवालात उठे और इमरान खान साहब ने उनकी तस्दीक भी की, ये कहकर कि जी मैं इसलिए चाहता था कि DGISI फैज़ हमीद साहब का तबादला ना हो क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और ऐसे में जब मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, जब मेरी हुकूमत गिराई जा रही थी, तो फिर मैं अपना जो है वो इंटेलिजेंस चीफ कैसे बदल सकता था। तो
तो ये इमरान खान साहब मान चुके थे कि जो उनको सपोर्ट थी, तो अब नहीं है वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हुकूमत को सियासी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी वो कह रहे हैं कि जी आइन के हम ताबे हैं, आइन जो कहते हैं हम वो करेंगे, हुकूमत के हम ताबे हैं, हुकूमत जो कहेगी हम वो करेंगे। कल इमरान खान वज़ीर आज़म थे, आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। जिस तरह इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को लेकर हम अमल दरामद करते थे, इस तरह शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म जो कहेंगे हम करेंगे। तो ये एक होता है किरदार, आइनी किरदार। तो शेख रशीद साहब बहरहाल वो जो उछल कूद करते थे, वो जिस तरह टकरे मार रहे होते थे और अजीबोगरीब बेतुकी सी बेपरकी सी बातें करते थे, तो अब शेख रशीद साहब को भी अब संभल कर बात करना पड़ रही है। ये मामला लंदन वाले मामले से पहले मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वाला मामला देख लेते लंदन में, बल्कि लंदन वाले मामले पे आ जाते। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का जो फ़ैसला हुआ है, जिस पर इत्तेहादियों ने मंजूरी देनी है, तो फिर उस पर अमल दरामद हो सकता है, उसका क्या इमरान खान साहब के पास तोड़ है। लेकिन उससे पहले जो लंदन में नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी जो वज़ीर आज़म और बाकी जो काबीना के अरकान वहाँ पहुँचे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के कायदीन, उनको एक दिन के लिए फिर रोक लिया है। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे फोकस्ड चीज़ है नवाज शरीफ के मुकदमात, नवाज शरीफ की अहलियत, नवाज शरीफ की वतन वापसी और फिर बाकी। क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि इमरान खान साहब का तोड़, और हकीकत भी इसमें है कि और ये जो हालात जो गैर यकीनी की तरफ जा रहे हैं, उसका हल ये है कि नवाज शरीफ साहब के मामला सीधे होंगे। फिर साल के बाद इंतखाबात होते हैं तो भी एक नज़र आ जाएगा दुनिया जहान को कि जी पाकिस्तान के पॉपुलर जो लीडर हैं वो वापस आ रहे हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान में इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसी वजह से IMF अगर बात नहीं कर रहा, दूसरे इदारे बात नहीं कर रहे, तो जो मालियाती इदारे, आलमी मालियाती इदारे, सऊदी अरब अगर सपोर्ट देने से कतरा आ रहा है या दूसरे ममालिक कतरा रहे हैं, तो वो उनको नज़र आ जाएगा कि नहीं यार, अब मामलात पाकिस्तान के किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब वहाँ पर उन्होंने रोक लिया है कि जी बैठे, पहले मुआशी मामलात के साथ साथ सियासी मामलात को देखना है, और सियासी मामलात में सबसे अहम है नवाज शरीफ साहब की वापसी का। डॉलर आज 130 पैसे बढ़कर मज़ीद ऊपर चला गया हुआ है। ओपन मार्केट में 193 की हद क्रॉस कर चुका हुआ है। तारीखी यानी रोज़ाना नई तारीख बना रहा है ना, डॉलर रोज़ाना नई तारीख बना रहा है। ज़ाहिर है इतना तो ऊपर गया नहीं था, 191 पे था जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था, तो 191 तक गया था, 193 क्रॉस कर गया डॉलर। तो ज़ाहिर है ये कोई अच्छी खबर नहीं है हुकूमत के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ बढ़ रही है। हुकूमत अभी तक किसी भी चीज़ पर काबू नहीं कर पा रही, या हुकूमत के बस में नहीं है, या हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, तो अब नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जुमा 8 दिन हुए हुकूमत को, 1 महीना भी पूरा, 1 महीना 11 तो आज 3 दिन, 1 महीना 4 दिन हुए या 3 दिन हुए इस हुकूमत को। और उसमें भी अब शहबाज शरीफ साहब ने 4-5 दिन तो लंदन में निकाल लिए, तो अब लंदन से आएंगे वापस तो पता चलेगा कि हुकूमत किस तरफ जा रही है, किस तरफ लेकर जाएगी मामलात को। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बिठा दी है। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून जो लीड कर रही है इस कोalition को, उनको भी ये सोचना होगा कि जिस हालात में मुल्की मामलात हैं, तो उस हालात में फिर यकसू होकर चीज़ों को जो है वो करना होगा। कन्फ्यूजन में रहकर इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन नहीं करवाने, IMF के साथ मुज़ाकरात, IMF की शराइत माननी है नहीं माननी, जो करना है अभी करना होगा। वरना फिर इमरान खान साहब ने भी यही किया था कि 1.5-2 साल ज़ाया करके IMF के पास गए थे, फिर IMF की अपनी शराइत थी और फिर वो मुंह फाड़ कर IMF ने बातें की थी, और वो सारा का सारा मलबा इमरान खान साहब के ऊपर पड़ गया था। और दूसरी चीज़ ये कि 2 वज़ीर ख़जाना से मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म तो मैं 2 नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी चलेंगी, लेकिन 2 से भी ज़्यादा वज़ीर ख़जाना चल रहे हैं इस वक्त, जो साफ़ नज़र आ रहा है कि वो कन्फ्यूजन इस वजह से भी है इस हुकूमत में। तो बहरहाल लंदन से हुकूमत वापस आए और आकर यहाँ मामला देखे तो फिर चीज़ें आगे होंगी। लंदन में ही बैठी हुकूमत ने फैसला किया कि इमरान खान ने अगर हद क्रॉस की, अगर उन्होंने वो जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना, खून रेजी होगी, इनकलाब आएगा और पता नहीं फसाद शुरू हो जाएंगे और लोग खुद को आगे लगाना शुरू कर देंगे, अगर इस तरफ इमरान खान साहब अगर कोई बढ़ते हैं, कोई रेड लाइन क्रॉस करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक मनसूबा बनाकर वहाँ पर ब्रीफिंग दी थी और उसको मुस्लिम लीग नून के हद तक ओके कर दिया गया था कि ओके इस पर जाकर बात करें इत्तेहादियों के साथ कि इमरान खान लॉन्ग मार्च आज है 13 तारीख, तो बाकी बीच में रहते हैं
कितने 5-6 दिन, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 20 के बाद मैं कॉल दूंगा लॉन्ग मार्च की, और आपने लॉन्ग मार्च के लिए आगे इस्लामाबाद की तरफ आना है। और जो लोग दूर वाले जो इस्लामाबाद नहीं आ सकते वो अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज की शक्ल जो है जो इमरान खान साहब ने बनाई है वो एहतजाज नहीं है, वो पाकिस्तान की एक एक सड़क को, एक एक शाहराह को बंद करने का है। रेल को बंद करना, सड़क को बंद करना, कोई चीज़ नहीं। एयरपोर्ट्स के रास्तों पर अपना लोगों को बिठा देना, कोई चीज़ ना चल पाए, पहिया जाम कर दिया जाए पाकिस्तान का। ये इमरान खान साहब का मंसूबा है, जिसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी 20 लाख 25 लाख लोग तो मैं इस्लामाबाद में इकट्ठे करूँगा, लेकिन जो दूर वाले हैं, जो कराची से नहीं आ सकते, जो कोयटा से हैं वो वहाँ से नहीं आ सकते, जो रहीम यार खान से नहीं आ सकते, जो सादिकाबाद से नहीं निकल सकेंगे, बहावलपुर मुल्तान से नहीं आ सकेंगे, हैदराबाद सक्खर घोटकी से नहीं आ सकेंगे, वो वहाँ बैठ कर, लाड़काना से नहीं आ सकेंगे, वो वहाँ बैठ कर एहतजाज करेंगे। तो वहाँ बैठ कर एहतजाज करने का ये नहीं है कि उन्होंने किसी प्रेस क्लब के सामने जाकर एहतजाज करना है या बिलावल हाउस के सामने जाकर, नहीं, उन्होंने इमरान खान साहब के मनसूबे के मुताबिक उन्होंने सड़कें, उन्होंने रेलवे ट्रैक्स, उन्होंने एयरपोर्ट्स के जो दाखिली और ख़ारिजी रास्ते वो उन्होंने ब्लॉक करने, ताकि पाकिस्तान जैम हो जाए, पाकिस्तान बंद हो जाए, और फिर हुकूमत जो है वो शेख रशीद साहब करें। फिर वो इंतखाबात, जब लॉन्ग मार्च की कॉल होगी तो इंतखाबात देने पड़ेंगे। बल्कि हमाद अज़हर साहब भी आज ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। तो उसके लिए हुकूमत ने सोचा हुआ है कि जी इनको ये करने से रोकना होगा, बाहर निकलने से रोकना होगा, और बाहर निकलने से पहले अगर ना रोका गया तो फिर काबू में हालात नहीं हो सकते, फिर रोका नहीं जा सकता। फिर ये जहाँ बैठ जाएंगे फिर मुश्किल होगा सड़क से 200-400, 500, 1000, 1500 बंदों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करना। तो उसका कोई बीच से कोई और फ़ायदा उठा सकता है, बहुत कुछ हो सकता होता है ना। आपको याद होगा कि MQM के मरकज़ 90 पर एक छापा पड़ा था, उस पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो MQM का एक कारकुन गोली लगने से मर गया था। इल्ज़ाम लगा कि रेंजर्स ने गोली मारी है। तो फिर वो मैं 92 में होता था उस वक्त, तो 92 के कैमरामैन ने वो गोली मारने वाले को अपना रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। इत्तेफाक से वो जब दफ्तर में हमारे वो आया तो प्रोड्यूसर ने देखा कि यार ये तो गोली रेंजर्स नहीं मार रही है, तो बंदा जो साथ खड़ा हुआ है वो गोली मार रहा है। तो वो फिर रेंजर्स उससे हो गई थी, अपना बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। तो वहाँ वो वीडियो सामने आने के बाद फिर रेंजर्स वाले उन्होंने सुक्का सांस लिया था। तो इस तरह की भी हालात हो सकते हैं, मतलब वो बंदा फिर जो मारने वाला था वो भी MQM का ही निकला था। तो इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है कि सड़क पर आने के बाद कोई पता नहीं कौन क्या वारदात कर जाए, तो लिहाजा फिर वो जो भी वारदात करेगा मामला हुकूमत के गले पड़ेगा। इसलिए हुकूमत को राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को भी ब्रीफिंग दी थी कि जी आपने पहले करना है जो कुछ करना है, इजाज़त देंगे तो पहले हम करके दिखा देंगे। अगर पहले, अब ये ठीक है गलत है ये अलग बात है, बहस इस पर हम सिर्फ खबर की बात कर रहे हैं, बहस वो उसूली बात नहीं कर रहे। खबर ये है कि जी ये राना सनाउल्लाह साहब का मंसूबा था। अब इस मंसूबे का तोड़ PTI के पास क्या है, प्लान भी क्या है कि अगर लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है, इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं PTI के, तो फिर क्या होगा। तो फिर उस सूरत में भी जो मंसूबा बनाया गया है वो ये है कि फिर पूरे मुल्क को जाम कर दिया जाएगा उस सूरत में भी। तो अब उसके बाद क्या होगा हुकूमत के पास, वो तो अभी हुकूमत उस पर अमल दरामद अपना मंसूबा बनाएगी, हिकमत अमली बनाएगी। लेकिन PTI ये कह रही है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो जो लॉन्ग मार्च की वक्त पाकिस्तान को जहम करना है वो पहले हम करना शुरू कर देंगे। अब गिरफ़्तारियों के बाद क्या तहरीक इंसाफ के लोग एजिटेट कर सकते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर तमाम जो कायदीन हैं, तमाम सूबों के सदूर और तमाम लीडरशिप अगर गिरफ़्तार हो जाती है तो क्या फिर कारकुन बाहर निकलेगा PTI का? क्या PTI का कारकुन मज़ाहमत कार है, मज़ाहमत कर सकता है सड़क पर आकर पुलिस के साथ या फोर्सेस के साथ? वो जो पॉलिटिकल वर्कर किया करते हैं, मतलब ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा कारकुन तगड़ा है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने भी बहुत सीख लिया हुआ है मज़ाहमत करना, लेकिन PTI के कारकुनों को मज़ाहमत करना अभी तक नहीं आती उस तरह। सियासी लोगों के साथ तो करते हैं, लेकिन अगर उनके सामने पुलिस खड़ी हो जाती है, उनके सामने कल को पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं, अगर वज़ारत दाखिला कह देती है कि ये रेंजर्स जो है वो इनको यहाँ से हटा दे, जिस तरह TLP के धरने को रोकने के लिए रेंजर्स को लगा दिया गया था वज़ीराबाद के बाहर,
तो इसी तरह के आगे नहीं बढ़ना आपने, मुज़ाकरात वहीं करने बैठ कर। तो ऐसी सूरत में क्या पीटीआई का वर्कर जो हमाद अज़हर साहब कह रहे थे कि फिर हम अल तहरीर स्क्वायर बना देंगे पाकिस्तान को, यानी हर जगह बैठ जाएंगे, तो क्या ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ का जो आम कारकुन है वो सामना कर सकेगा हल्के से लाठीचार्ज, हल्के से आंसू गैस की? क्या वो इस तरह ट्रेंड हो चुका हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हुकूमत ने जो मनसूबा बनाया हुआ है या जो सोच रही है, जो हिकमत अमली जिसको भी फाइनलाइज होना है कि लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाएगा पीटीआई की लॉन्ग मार्च से पहले, तो उसका तोड़ पीटीआई ने बना लिया हुआ है कि जी हमने भी फिर पूरा मुल्क जैम कर देना, हमने भी फिर धरने दे देने, जो जहाँ होगा वो वहीं बैठ जाएगा। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाएगा। इमरान खान गिरफ्तार होते हैं या लॉन्ग मार्च का आगाज़ होता है, दोनों सूरतों में 31 मई के बाद पाकिस्तान में सियासी पारा गर्म होने जा रहा है। हंगामा आराई भी हो सकती है, जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो खून रेजी होगी, फसाद होगा, वो भी हो सकता है। तो बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत कामयाब होती है इमरान खान साहब को रोकने में या फिर पीटीआई की कामयाब होती है लॉन्ग मार्च करने की सूरत में भी और इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में भी, वो जो उनका प्लान है पूरे मुल्क को जैम करने का। अब आखिरी बात जो सबसे पहले जिसका मैंने आगाज़ किया था, तहरीक इंसाफ भाग रही है इंतखाबात से। एक तरफ इमरान खान साहब ने एक पूरा बयानिया बनाया हुआ है कि जी आम इंतखाबात, फ़ौरन इंतखाबात चाहिए, ज़ाहिर है जिसके लिए वो लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं, जिसके लिए जलसे कर रहे हैं, पूरे मुल्क में उनके जलसे, और 20 मई तक जलसे हैं और 20 मई के बाद वो लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ जो इंतखाबात हो रहे हैं वो इंतखाबात रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ अदालतों के चक्कर काट रही है। बल्दियाती इंतखाबात सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर दी। हुकूमत सिंध ने कुछ उसमें कानून साजी की हुई थी, वो कानून साजी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जीडीए वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात नहीं चाहिए, हमें अभी इंतखाबात नहीं करवाने। बहाना क्या है कि जी वो तरामीम होनी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको चैलेंज किया हुआ था, जो सिंध का बल्दियाती एक्ट था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी एक साथ बैठ गए, वो बल्दियाती एक्ट में तरामीम वगैरह पर बात उनकी चल भी रही है, लेकिन अदालत का ऑर्डर है कि भाई ये इंतखाबात को किसी बहाने से ज़्यादा लंबा रोका नहीं जा सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ एक तरफ कह रही है कि हम इतने मकबूल हो गए हैं, हमारा बयानिया अमरीकी साजिश वाला इतना मकबूल हो गया है कि हम तो अब 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। ज़ाहिर है अगर इतने मकबूल हुए तो बल्दियाती इंतखाबात का भी उस पर असर होना चाहिए। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से भागना ये बता रहा है कि इमरान खान साहब इंतखाबात नहीं चाहते, कुछ और चाहते हैं। अगर वो इंतखाबात चाहते तो जो आम इंतखाबात जब भी हों, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उसमें पता चल जाना चाहिए कि जी इमरान खान साहब की मकबूलियत कितनी है। चल जाएगा, चाहना चाहिए क्या, चल जाएगा। चाहे पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो पंजाब में भी हैं उसमें पता चल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ पहले मरहले में और दूसरे मरहले में कदरे पीटीआई ने अपने पाँव ज़रा संभाल लिए। तो इंतखाबात को लेकर जो एक बयानिया बनाना इमरान खान साहब का कि जी देखिए ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये हुकूमत जो कल इंतखाबात मांग रही थी, जो अपोजिशन थी हमारी, आज जब हम इंतखाबात मांग रहे हैं तो इंतखाबात से भाग रहे हैं क्योंकि आज हम बहुत मकबूल हैं। आए मैदान में दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी बल्दियाती इंतखाबात में भी हो सकता है। बड़े इंतखाबात, आम इंतखाबात आप ले सकते हैं, अच्छी बात है, आप ले लीजिए, लेकिन जो हो रहे हैं उनकी तो तैयारी करें, उनसे क्यों भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।